हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सबसे प्यारे त्योहार मकर संक्रांति के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर 2026 की मकर संक्रांति के लिए बनाया गया है। इस बार मकर संक्रांति मुख्य रूप से 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन पुण्यकाल है, दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। कुछ जगहों पर 15 जनवरी को भी उत्सव मनता है, लेकिन मुख्य स्नान, दान और पूजा जो रहेगी वो 14 जनवरी के दिन ही करना सबसे उत्तम माना जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सब कुछ करें मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इसकी पौराणिक कथा, पूजा की पूरी विधि, स्टेप बाय स्टेप, क्या खाएं, क्या दान करें क्या ना करें, अलग अलग राज्यों में कैसे मनाते हैं, सारी आपको अंत में बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं भी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति क्या है और क्यों मनाते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति वह त्योहार है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण की शुरुआत भी कहते हैं। इससे दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। यह फसल का त्योहार है। किसान अपनी नई फसल की खुशी मनाते हैं। धार्मिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरायण में किए गए अच्छे कर्मों का फल कई गुना मिलता है। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु उत्तरायण आने का इंतजार किया ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब सुनिए मकर संक्रांति की पुराणिक कथा। एक कथा है गंगा मैया की। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अपमानित किया तो मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। बाद में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाए। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। दूसरी कथा सूर्य देव और उनके पुत्र शनि की है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य उनके घर आते हैं। बावजूद मतभेद के पिता पुत्र मिलते हैं, इसलिए यह त्योहार रिश्तों में मिठास लाने का भी मुख्य संदेश देता है। तिल गुड़ खाकर हम कहते हैं कि तिल गुड़ धैया गोड़ गोड़ बोला, यानी मीठा बोलो गुस्सा भूल जाओ। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मकर संक्रांति की पूजा विधि। भक्तों, पूजा बहुत ही सरल है, घर में ही कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले उठें। स्नान, अगर संभव हो तो गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय मंत्रों का उच्चारण करें, गंगा माँ को नमस्कार करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। पूजा की तैयारी कर ले। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, सूर्य देव की फोटो या मूर्ति रखें, तांबे का लोटा, जल, लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, तिल, गुड़, खिचड़ी आदि रखें। सूर्य को अर्घ्य दें। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन, लाल फूल, कुमकुम और थोड़े काले तिल डालें। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों, दोनों हाथों से जल ऊपर करके धीरे धीरे सूर्य को अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह आप 12 बार मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को जल दें। सूर्य देव की आरती कर सकते। घी का दीपक जलाकर आप सूर्य देव की आरती करें। गुड़, तिल, कंबल, चावल, कपड़े का दान किसी ब्राह्मण या गरीब को अवश्य करें। जो सकट होती है, मकर संक्रांति होती है, इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अब की बार मकर संक्रांति एकादशी के दिन पड़ रही है, तो हमें खिचड़ी का दान नहीं करना है। इस दिन हमें तिल, गुड़, इन चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन, पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। पूजा में खिचड़ी का भोग लगाना होता है, फिर दान करना होता है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति पड़ रही है, तो हम खिचड़ी का भोग नहीं लगाएंगे। मकर संक्रांति पर क्या क्या करें। मकर संक्रांति के दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। तिल और गुड़ की मिठाई खाएं और बांटें। खिचड़ी इस दिन बनानी होती है, पर मकर संक्रांति के दिन आज अब की बार हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे। पतंग उड़ाए। खासकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पतंग उड़ाने का खास महत्व है। गरीबों को दान करें। कंबल, तिल, गुड़ दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस दिन काले तिल के लड्डू बनाकर भी दान कर सकते हैं। या षष्ठिला एकादशी के दिन हम तिलों का दान महादान के बराबर होता है।
परिवार के साथ मिलकर मीठा खाएं, मीठा बोलें, जो कोई नाराज़गी है उसको भूल जाएं। मकर संक्रांति के दिन क्या क्या ना करें। स्नान और पूजा से पहले बिल्कुल भी भोजन ना करें। जब तक आपने दान और दक्षिणा ना दी हो उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन ना खाएं। काले तिल, काले काले कपड़े ना पहने। पौधे ना कटवाएं। जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं उस दिन हमें उनकी छटाई कटाई नहीं करनी चाहिए। झगड़ा और गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं क्योंकि सर्दी अभी तक भी है। गुजरात में जो होती है पतंगबाजी का सबसे अधिक महत्व कहते हैं, क्योंकि इस दिन उत्तरायण होता है। जो सूर्य भगवान होते हैं 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। उत्तरायण होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। पंजाब में लोहड़ी के साथ मनाते हैं। इसके जो पंजाब में होता है उसके वो 13 तारीख को लोहड़ी मनाते हैं, जिस दिन बच्चे का जैसे कोई जन्म होता है या घर में शादी होती है उनके घर धूमधाम से लोहड़ी जलाकर मनाया जाता है। वो रेवड़ी मूंगफली बांटते हैं और मिलकर खाते भी हैं। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वो चावल बनाते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, नए बर्तनों में खीर बनाते हैं। ऐसी उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। बिहार में, झारखंड में दही चूड़ा और तिलकुट खाते हैं। उत्तर भारत में खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाते हैं। दोस्तों यह मैंने आपको बताई ढेर सारी आपको शुभकामनाएं मकर संक्रांति की और लोहड़ी की। तिल गुड़ की तरह मीठी हो आपकी ज़िंदगी, पतंग की तरह ऊंची उड़ान भरे आपके सपने, सूर्य देव की कृपा से भर जाए आपका घर खुशियों से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से मकर संक्रांति मना रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सूर्यदेव।